मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उस शायर से दरखास्त करने जा रहा हूं कि जिसके लिए कल आज नहीं तो कल तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि इस इलाके में जो शेरी महफिल सजाने का काम तारिक अनवर ने किया है वो अपने आप में कमाल है। मैं तारिक अनवर को मुबारकबाद इस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि डॉक्टर तारिक अनवर अपने पेशे में भी मसरूफ हैं और जब शायरी की बात आती है, मुशायरे और गजल की बात आती है, तो मुझे कहना होता है कि उस काम में भी वो इतने मशहूर और इतने मारूफ हैं कि जिस बात को महसूस किया जा सकता है, कभी आप यूट्यूब खोल के देखें, हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों को देखें तो डॉक्टर तारिक अनवर कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएंगे। डॉक्टर तारिक अनवर ने इस इलाके का नाम जिंदा किया है, रोशन किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे बीच हैं। मैं तारिक साहब से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। आइए डॉक्टर तारिक अनवर से गुजारिश मैं करता हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें, लेकिन दोस्तों अकेले नहीं, जोरदार तालियां तमाम लोग मिलकर बजाएं ताकि लगे कि हम डॉक्टर तारिक अनवर को सुनने जा रहे हैं। सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक मतला एक शेर से अपना शेरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। मतलब पेशे खिदमत है। मिट्टी महकी गुल खिले, पेड़ों पे दाने आ गए। अच्छी शायरी हो रही है दोस्तों, सुने। मिट्टी महकी गुल खिले, पेड़ों पे दाने आ गए। मिट्टी महकी गुल खिले, पेड़ों पे दाने आ गए। ऐसा लगता है बहारों के ज़माने आ गए। वाह 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 वाह। मिट्टी महकी गुल खिले, पेड़ों पे दाने आ गए। और दोस्तों ये शेर हाजिर करता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। माँ की ममता ओढ़ कर जब घर से मैं बाहर चला, माँ की ममता ओढ़ कर जब घर से मैं बाहर चला, माँ की ममता ओढ़ कर जब घर से मैं बाहर चला, कैसे कैसे लोग मेरे, कैसे कैसे लोग मेरे काम आने आ गए। मिट्टी महकी गुल खिले, पेड़ों पे दाने आ गए। वाह दोस्तों इख्तिसार से काम लेना है, क्योंकि हमारे मेहमान शोरा को हमें सुनना है। गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ, तवज्जो का।
एक मतलब 2-3 शेर। इरशाद। बेखुदी बढ़ती रही तो एक दिन वो आएगा। बेखुदी बढ़ती रही तो एक दिन वो आएगा, तो एक दिन वो आएगा। दिल को हम समझाएंगे और दिल हमें समझाएगा। वाह 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 वाह, बेखुदी वाह। बेखुदी बढ़ती। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेले अकेले एक आदमी जो वाह कर रहा है, एक बार जोरदार तालियां तमाम लोग मिलकर बजाएं। बेखुदी बढ़ती रही तो एक दिन वो आएगा। दिल को हम समझाएंगे और दिल हमें समझाएगा। बेखुदी बढ़ती रही तो एक दिन वो आएगा। वो आएगा। और दोस्तों शेर हाजिर करता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ कि अपने अपने किरदारो अमल से कीजिए रोशन चराग। अपने अपने किरदारो अमल से कीजिए रोशन चराग। ये अंधेरा ही किसी दिन रोशनी बन जाएगा। वाह। अपने किरदारो अमल से कीजिए रोशन चराग। और दोस्तों अपने किरदारो अमल से कीजिए रोशन चराग। ये अंधेरा ही किसी दिन रोशनी बन जाएगा। बेखुदी बढ़ने लगी तो एक दिन वो आएगा। और दोस्तों वाह। एक शेर मैं खुसूसी तौर से अपने बड़े भाई जनाब जावेद साहब के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। वाह। इनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि साफ साफ और शफाफ लोगों से सदा मिलते रहो। साफ और शफाफ लोगों से सदा मिलते रहो। एक दिन चेहरा तुम्हारा आईना हो जाएगा। वाह 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 वाह। साफ और शफाफ, वाह। साफ और शफाफ लोगों से सदा मिलते रहो। एक दिन चेहरा तुम्हारा आईना हो जाएगा। बेखुदी बढ़ती रही तो एक दिन वो आएगा। और एक शेर से एक मैसेज देना चाहता हूँ और पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। पत्थरों को छोड़ दे अब आईनों के साथ आ। वाह। पत्थरों को छोड़ दे अब आईनों के साथ आ। आईनों के साथ रहकर आईना हो जाएगा। बेखुदी बढ़ती रही तो वाह वाह। पत्थरों को छोड़ दे अब आईनों के साथ आ।
आईनों के साथ रहकर आईना हो जाएगा, बेखुदी बढ़ती रहे तो एक दिन वो आएगा। और इसी सिलसिले का आखिरी शेर मैं हाजिर करता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। बहुत कामयाब, बहुत शानदार। कि इतना इतना मत इतरा बुलंदी पर पहुँच कर मेरे यार, इतना इतना मत इतरा बुलंदी पर पहुँच कर मेरे यार, इतना मत इतरा बुलंदी पर पहुँच कर मेरे यार, तेरा साया ही किसी दिन बेवफा हो जाएगा। वाह, बेखुदी वाह 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 वाह। इतना मत इतरा बुलंदी पर पहुँच कर मेरे यार, वाह। इतना मत इतरा बुलंदी पर पहुँच के मेरे यार, तेरा साया ही किसी दिन बेवफा हो जाएगा, बेखुदी बढ़ती रही तो एक दिन वो आएगा। वाह 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 वाह। 2-3 शेर और पढ़िए तारिक साहब। गजल का मतलब हासिल कर रहा हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ताकि लगे कि शायर को लोग सुन रहे हैं। महसूस कभी कीजिए अश्कों की रवानी में, महसूस कभी कीजिए अश्कों की रवानी में, महसूस कभी कीजिए अश्कों की रवानी में, है जिक्र तुम्हारा भी खुशबू की कहानी में। वाह, महसूस। और दोस्तों शेर हाजिर करता हूँ। मैं अपनी गजल पढ़ के महफिल से चला आया, मैं अपनी गजल पढ़ के महफिल से चला आया, महफिल से चला आया, मैं अपनी गजल पढ़ के महफिल से चला आया, उलझे हैं अभी तक वो अल्फाजों में। वाह 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 वाह। उलझे हैं अभी तक वो अल्फाज और मानी में, अल्फाजों मानी में। और दोस्तों एक शेर, तवज्जो का तालिब हूँ। इज़हार खामोश मोहब्बत को खामोश ही रहने दो, खामोश मोहब्बत को
खामोश ही रहने दो। एजाज भाईजान तवज्जो का तालिब हूँ। खामोश मोहब्बत को खामोश ही रहने दो, पत्थर ना कोई फेंको, ठहरे हुए पानी। वाह 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 वाह। दोस्तों, इस मुशायरे में स्टेज पे सिर्फ एक चीज़ की कमी है, माला नहीं है। वरना जितना माला होता इनके गले में डाल दिया जाता। ये मैंने माला पहनाया और आप लोग तालियां बजा दी। खामोश मोहब्बत को खामोश ही रहने दो, खामोश मोहब्बत को खामोश ही रहने दो, पत्थर ना कोई फेंको, ठहरे हुए पानी। और दोस्तों, ये भी शेर मैं अपने बड़े भाई जावेद साहब के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। तवज्जो का तालिब हूँ। दुश्मन है। जब हम लोग इस मुशायरे का प्रोग्राम बना रहे थे, भाईजान बार बार कह रहे थे तुम लोग हमसे मत कहो, अब्बा से बात करो। हम लोग पकड़े हुए थे इनको, जाएंगे कहाँ। इसीलिए इनको मैं ज्यादा शेर सुना रहा हूँ। ये शेर मैं आप ही के हवाले से। दुश्मन है मगर फिर भी दुश्मन सा नहीं लगता। दुश्मन है मगर फिर भी दुश्मन सा नहीं लगता। दुश्मन है मगर फिर भी दुश्मन सा नहीं लगता। है कुछ तो जरूर ऐसा उस दुश्मन जान में। है कुछ तो जरूर ऐसा उस दुश्मन जानी में। महसूस कभी कीजिए अश्कों की रवानी। हज़रात, मैं अपने दावे पर कायम हूँ। मैंने ये दावा किया था, तारिक साहब जी, मैं ये दावा कर रहा था और मैंने किया भी कि इस एतराफ़ और इस इलाके का नाम, यहाँ का झंडा तारिक अनवर ने बुलंद किया है। आज ये साबित भी हुआ। आमतौर पर अपने घर में कोई शायर बहुत कामयाब नहीं होता है, लेकिन तारिक साहब से ज़्यादा मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अगर बैरूनी शोरा को पसंद करते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, तो अपने घर के चिराग को भी रोशन रखना चाहते हैं। ये कमाल आपका है। मैं एक बार आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस कामयाब मुशायरे के लिए जिंदाबाद कहना चाहता हूँ और इस मुशायरे को आगे बढ़ाता हूँ।